नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाली 29 साल की नैना साहनी कांग्रेस नेता थी। कांग्रेस में ही एक युवा नेता सुशील शर्मा से पहले उसकी नज़दीकी बढ़ी, फिर प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों गोल मार्केट स्थित एक घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन प्रेमी से पति बने सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को 3 गोली मारकर तब नैना की हत्या कर दी थी, जब उसे यह शक हुआ था कि नैना किसी पुराने दोस्त के साथ अपने संबंध बनाए हुए है। इससे पहले दोनों के बीच खटास तब बढ़ गई थी जब नैना ने अपनी शादी सार्वजनिक करने के लिए सुशील शर्मा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। इससे तंग आकर नैना ने विदेश जाने का फैसला कर लिया था। वह कमर्शियल पायलट बनना चाहती थी। इसी की पढ़ाई उसने की थी। इसके लिए नैना ने अपने पुराने दोस्त से मदद मांगी थी। उस रात भी इसी सिलसिले में नैना की उसके पुराने दोस्त मतलूब करीम से फ़ोन पर बात हो रही थी। तभी सुशील शर्मा की घर में एंट्री हो गई। सुशील शर्मा ने फ़ोन को रिडायल किया तो उसे करीम की आवाज़ सुनाई दी। इससे सुशील शर्मा भड़क गया और अपनी रिवॉल्वर से नैना पर गोलियां दाग दी। गुस्से में आपा खो चुके सुशील ने तब नैना पर 3 गोलियां दागी थी। गोली का शिकार बनते ही नैना सुशील के सामने ढेर हो गई थी, लेकिन अफसोस की बजाय सुशील शर्मा नैना की लाश को ठिकाने लगाने के जुगत में भिड़ गया। सुशील ने पहले नैना की डेड बॉडी को प्लास्टिक में रैपर किया, फिर उसे बड़े चादर में बांध दिया और उसे अपनी कार की डिग्गी में रख दिया। इसके बाद वो यमुना में ठिकाने लगाने के उद्देश्य से सुशील यमुना की तरफ निकल पड़ा, लेकिन निजामुद्दीन ब्रिज पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद वह जनपद के करीब अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंचा। रेस्टोरेंट पहुंचकर सुशील शर्मा ने अपने मैनेजर केशव को बुलाया और सभी लोगों से रेस्टोरेंट खाली कराने को कहा। स्टाफ के द्वारा फटाफट बहाना बनाकर रेस्टोरेंट खाली करा दिया गया और जल्द से जल्द लोगों को वहाँ से भेज दिया गया। इसके बाद सुशील ने केशव की मदद से नैना की लाश कार की डिग्गी से निकाली और उसे धधकते तंदूर के पास ले गए। दोनों ने मिलकर लाश को तंदूर के अंदर डालने का प्रयास किया। चूँकि तंदूर का मुंह बहुत छोटा था, इसीलिए लाश उसके अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर इसीलिए चाकू से काटकर लाश को तंदूर में डाला गया। लाश जल्दी जलाने के लिए सुशील शर्मा ने केशव को जल्दी से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाने को कहा था। उधर धधकते तंदूर की आग की लपटें तेज हो रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली एक महिला ने देखा कि तंदूर में बहुत तेज आग लगने लगी है, जिससे उसे लगा कि तंदूर में आग लग गई है और वो चिल्ला पड़ी। तभी उसकी आवाज़ गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के एक जवान अब्दुल नजीर कुंजू ने सुन ली। कुंजू ने तुरंत ही इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। वहां सुशील शर्मा बगिया रेस्टोरेंट के बाहर गेट पर ही मुस्तैद था। उसने अंदर जाने के लिए फायर ब्रिगेड को मना किया और बताया कि पार्टी का झंडा बैनर जला रहे हैं। कुंजू को इस पर शक हुआ तो रेस्टोरेंट के पीछे दीवार फांदकर अंदर पहुंच गया। तंदूर के पास खड़े केशव ने भी बताया कि पार्टी का बैनर पोस्टर जला रहे हैं, लेकिन कुंजू को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उसने आग बुझाने को कहा तो कुंजू के पांव तले से जमीन खिसक गई। वहाँ एक महिला की लाश जलाई जा रही थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर केशव ने बता दिया कि लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। दिल्ली पुलिस के जवान ने तुरंत ये जानकारी हेड ऑफिस में दी और तुरंत ये खबर आग की तरह पूरी दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर गली मोहल्ले तक में फैल गई। इस घटना के बाद लंबे समय तक लोगों ने तंदूर का खाना खाना बंद कर दिया था। पहली बार इस केस से डीएनए जांच हुई थी और काफ़ी भागने के बाद 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने सरेंडर कर दिया था। 7 नवंबर 2003 को जिला अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई थी। बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। सुशील शर्मा ने कभी सोचा भी नहीं था कि गुस्से में लिया गया एक फैसला उनकी ज़िंदगी के इतने साल छीन लेगा। लगभग 23 साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद सुशील शर्मा जब दिसंबर 2018 से जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अब एक बदले हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने साईं बाबा और दुर्गा देवी में अपना विश्वास पर जोड़ दिया।
इस तरह से एक प्रेम कहानी का अंत हुआ। समाज में इस तरह की बहुत घटनाएं घटती हैं। छोटी छोटी गलतियों से इस तरह के गलत फैसले लिए जाते हैं। एक लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई। एक आदमी जो अच्छी खासी अपना पूरा सिस्टम चला रहा था, अपना रेस्टोरेंट चला रहा था, उसे 23 साल जेल की सज़ा काटनी पड़ी एक छोटी सी गलती के कारण। यदि उस समय सोच समझ करके फैसला लिया जाता तो शायद इस तरह की घटना ना होती। इसीलिए कुछ भी कार्य करने से पहले सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कुछ भी काम करने से पहले एक बार सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। फिर किसी सच्ची घटना के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।